जय माता दी दोस्तों आप सभी लोगों का ज्योतिष 2.0 में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृष यानी टॉरस के लिए 1 से लेकर 10 अक्टूबर तक का समय कैसा रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। गार्जियन एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि टॉरस के लिए 1 से लेकर 10 अक्टूबर तक का समय कैसा रहेगा। फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। ओके 1 से लेके 10 अक्टूबर तक टॉरस की बिजनेस और जॉब कैसी रहेगी। 1 2 3 4 1 से लेके 10 अक्टूबर तक टॉरस की हेल्थ कैसी रहेगी। 1 से लेके 10 अक्टूबर तक टॉरस की लव लाइफ और मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। ओके बॉटम ऑफ द डेक है मजिशियन। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने पास्ट में, मुझे लगता है कि आप जो हैं आप अपने आप को बहुत बंधा हुआ फील कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कई चीज़ें हो सकती हैं, कोई डिसीज़न हो सकता है, कोई चॉइस हो सकती है, कोई सिचुएशन हो सकती है, या आप लोगों की रिलेशनशिप हो सकती है। कोई ऐसा मैटर है जिसमें मुझे आप लोग बहुत ज़्यादा बंधे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपको निकलने का रास्ता भी नहीं दिख रहा है। ऐसा लगता है जैसे आप लोग बिल्कुल हेल्पलेस हो चुके हैं, बिल्कुल होपलेस हो चुके हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत ज़्यादा हर्ट है। तो एक तो ये सिचुएशन है। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग बेसिकली बहुत इंटेलिजेंट पर्सन हैं। दूसरों को जब किसी गाइडेंस की नीड होती है तो आप बहुत इजीली गाइड कर देते हैं। लेकिन इस टाइम पे आपके सामने कुछ ऐसी सिचुएशन आई है जिसके लिए आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे इनफैक्ट डिसीज़न क्या लेना चाहिए। मुझे लगता है कि आप बहुत डीपली सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपने अपने अंतर्मन में झांकने की, बहुत इंट्रोस्पेक्शन करने की कोशिश की है। लेकिन आपको ये लगता है, मुझे लगता है कोई पार्टनर का मैटर हो सकता है, आपका कोई लव अफेयर हो सकता है जिसमें आपको लगता है कि इतना दिमाग लगाने के बाद भी आपके पास कोई रास्ता नहीं निकल पाया है। मुझे लगता है कि आप अपने पार्टनर से यूनियन करना चाहते हैं। सिचुएशन कैसी है ये तो दिखाई नहीं पड़ रही है, लेकिन ये दिख रहा है कि आपको लगता है कि अगर आप अपने पार्टनर से यूनियन करते हैं तो उसमें बहुत सारे लोगों से आपको लड़ाई झगड़ा करना पड़ेगा। मतलब बहुत सारे लोग अगेंस्ट होंगे आप लोगों के इस रिलेशनशिप के। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों के ऊपर एंजल्स की ब्लेसिंग है, डिवाइन की ब्लेसिंग है। हो सकता है आप लोगों को बहुत सारे एंजल नंबर दिखाई पड़ते हों। इसके अलावा मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में चेंजेस बहुत सारे आए हैं। आप लोग या तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हैं, और या तो ये है कि आप लोगों की जो लव लाइफ थी उसमें आप लोगों के साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ। या तो एक पर्सन ने ज़्यादा किया या दूसरे ने कम किया, इस टाइप से कुछ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन आप लोगों की लाइफ में एबंडेंस आने वाली है, ग्रोथ हो रही है, सक्सेस भी आप लोगों को मिल रही है। इसके अलावा आप लोगों का माइंड, मतलब आप लोगों की अवेकनिंग भी हो रही है। चलिए देखते हैं कि आज के दिन कैसी रहेगी आप लोगों की बिजनेस और जॉब। सॉरी, थोड़ा सा कफ है तो आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। देखिए पहली चीज़ तो ये है कि आप बिज़नेस करते हैं या जॉब, लेकिन आप जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पिछले कई दिनों में मुझे लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में रहे हैं। आपने डिवाइन से अपना बहुत अच्छा कनेक्शन बनाया है। डिवाइन से ही आप अपनी सारी दिक्कतें बताते हैं, सब चीज़ें आप उन्हीं के सामने क्लियर करते हैं। सारी पेन आप अपने डिवाइन के सामने सरेंडर कर देते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो हैं शायद किसी से एडवाइस भी लेते हो। मुझे लगता है कि आप लोगों के बिज़नेस या जॉब में सिचुएशंस कुछ आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं, जिस वजह से आप किसी से गाइडेंस भी ले सकते हैं। ये आपके फैमिली का कोई मेंबर भी हो सकता है। इसके अलावा आप लोगों का कोई एस्ट्रोलॉजर या कोई टैरो रीडर भी हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास चारों तरफ से दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन अब आप इतने सक्षम हो चुके हैं, मतलब आपने अकेले इन दिक्कतों का सामना किया है। आप सेल्फ मेड पर्सन हो सकते हैं। इसके अलावा मुझे लगता है कि दिक्कतें बहुत हैं,
लेकिन आप जो हैं आप भी डिटरमाइंड हो चुके हैं इन सारी दिक्कतों का सामना करने के लिए। लेकिन क्योंकि दिक्कतें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि इतना सब करने के बाद भी रिजल्ट्स आप लोगों के अकॉर्डिंग नहीं आ रहे हैं, जैसा आप चाहते थे वो आप लोगों के गोल अचीव नहीं हो पा रहे हैं, इस वजह से आप डिवाइन से प्रार्थना कर रहे हैं। आप इनफैक्ट थक गए हैं, आप जजमेंट चाहते हैं। अब आप चाहते हैं कि आपको जितना किया है उसके अकॉर्डिंग मिलना चाहिए, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा कर चुके और रिज़ल्ट शायद उसके अकॉर्डिंग नहीं आया है। तो आपके लिए बस अब हो चुका, मतलब कंप्लीट हो चुका, अब आपसे नहीं हो पाएगा, या अब आप लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन दिखाई पड़ रही है। लेकिन दिक्कतें जो हैं वो कम नहीं हो रही हैं, दिक्कतें चारों तरफ से आ रही हैं। आप लोग इतना फंस जाते हैं, सामना भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग कम हिम्मती हो या एबिलिटी ना हो आपके अंदर, या आप लोगों के अंदर करेज की कमी है, ऐसा कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। आप लोग अपनी तरफ से 100% दे रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाती हैं कि 100% देने के बाद भी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं होती हैं, रिजल्ट्स आपके अकॉर्डिंग नहीं आते हैं। तो इसीलिए आप डिवाइन के सामने कह रहे हैं कि मेरे साथ जस्टिस होना चाहिए। चलिए देखते हैं कि आज के दिन आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि आप बहुत एक्सपीरियंस्ड पर्सन हैं। आप लोग अपनी फीलिंग्स किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं करते हैं, दिल आपका बहुत दुखा रहता है। आप जो हैं, देखिए मुझे लगता है कि आप फैमिली पर्सन हैं। आप जो हैं ज़्यादा अपनी फैमिली के साथ अच्छे से डील करते हैं, सबके साथ बना के चलते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं अपना दुख किसी के सामने शायद जाहिर नहीं करते हैं। आपकी लाइफ में कितनी दिक्कतें लगी पड़ी हैं ये शायद आप सबको बताना पसंद नहीं करते हैं। पैसे को लेके या तो बहुत ज़्यादा पजेसिव हैं, या अपने पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा पजेसिव और प्रोटेक्टिव होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब आपके अंदर कुछ डर भी रहता है, शायद आपने अपनी फीलिंग्स किसी के साथ एक्सप्रेस नहीं की हैं, शायद आपका मन या आपका दिल मतलब कहीं लगा हुआ है, लेकिन आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, क्योंकि हो सकता है आप किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो, आपकी सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्ट हो। तो सॉरी, तो मुझे लगता है कि आप अपने या तो पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं, या ये हो सकता है कि आप अपने पैसे को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं। तो ये मान के चलिए कि इन्हीं सारी चीज़ों को लेके आपको टेंशन है। मेन चीज़ दिक्कत की ये है कि आप लोग एंग्जाइटी इशू हो सकते हैं, टेंशन ले सकते हैं। दूसरी चीज़, आप लोगों के अंदर हर्ट बहुत है, आपका दिल बहुत टूटा हुआ है, बहुत पेनफुल सिचुएशन है आपके अंदर से, क्योंकि सिचुएशन ऊपर भी अच्छी नहीं दिखाई पड़ रही है, पेन बहुत दिख रहा है। तो ये मान के चलिए कि आप लोगों की किस्मत का पहिया घूमने वाला है। बहुत जल्दी आप लोगों की लाइफ से ये जितने पेन हैं, ये जितने दुख दर्द हैं, इन सारी चीज़ों का एंड होने वाला है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है यहाँ पे कार्ड में। तो ये एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड होता है आप लोगों के लिए। चलिए देखते हैं कि आप लोगों के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं 1 से लेकर 10 अक्टूबर तक टॉरस के लिए। पार्टनर जो हैं आपके, वो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको थोड़ा इमेच्योर भी मानते हैं। उनको लगता है कि आप एट द सेम टाइम अट्रैक्टिव भी हैं और इमेच्योर भी हैं। आपकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर रहते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन उनको रहता है, अगर आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं। लेकिन आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल या हैंडसम समझते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं। ये उनका क्लियर कट थिंकिंग है, इसमें कोई दूसरी चीज़ नहीं है। लेकिन चक्कर क्या है कि द लवर्स से लगता है कि वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं। उनको लगता है कि उनकी लाइफ में अगर खुशी आएगी, अगर कोई पर्सन आ सकता है, अगर उनकी सोल सेटिस्फाई हो सकती है, मतलब ये कि वो आपको अपनी हैप्पीनेस का रीज़न मानते हैं। उनको लगता है कि आप ही एक पर्सन है जिसके आने से उनकी लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में स्टेबिलिटी, ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस सारी चीज़ें आएंगी। लेकिन दिक्कत ये है कि वो जो है, कुछ ऐसा हुआ है पास्ट में जिसकी वजह से मुझे लगता है कि शायद आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, या आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर आपको याद करके बहुत दुखी होते हैं, रातों को जग जाते हैं। जस्ट मिनट, मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देती हूँ। देखिए, इन कार्ड को लाइन से देखिए तो यहाँ पे ये लगता है कि आपके पार्टनर जो हैं वो जानते हैं कि आपसे रिलेशन रखने में उनको बहुत सारे लोगों से लड़ना भिड़ना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि वो लड़ने के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करते हैं, लेकिन उनको लगता है कि शायद पॉसिबल नहीं है, शायद उनके अंदर इतना करेज नहीं है। और यही सारी चीज़ें उनको कभी कभी ये भी लगने लगता है कि शायद अगर आप लोगों के बीच में कास्ट, कल्चर, रिलीजन, इन सारी चीज़ों का डिफरेंस है, तो उनको लगता है कि शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा, शायद उनकी आपसे मैरिज करने की जो ये इच्छा है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। आपसे
अट्रैक्शन बहुत है, इसलिए आपको भूल भी नहीं पाते हैं, आपसे मूव ऑन भी नहीं कर पाते हैं और आपसे यूनियन भी में भी नहीं आ पाते हैं, क्योंकि सिचुएशंस कुछ इस टाइप की हैं। चलिए देखिए, बॉटम ऑफ द डेक था द मैजिशियन। इससे लगता है कि वो आपके लिए 24/7 सोचते रहते हैं। वो आपके लिए इतना सोचते हैं कि आप ऑटोमेटिक उनकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहे हैं। चलिए देखते हैं कि एंजल्स की क्या गाइडेंस है टॉरस के लिए। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि टॉरस के लिए क्या गाइडेंस है इन 10 दिनों में। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि टॉरस के लिए क्या गाइडेंस है आप लोगों के साइड से। 1 2 3 ओके। देखिए, कार्ड्स तो बहुत अच्छे आए हैं एंजल्स की तरफ से। पहला कार्ड है एबंडेंस, मतलब आपकी लाइफ में एबंडेंस आने वाली है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, व्हील ऑफ फॉर्चून निकला है आपके कार्ड में। तो जो है आप लोगों की लाइफ में समय चेंज होने वाला है। जो दिक्कतें आप लोगों ने पहले उठाई, जो भी दर्द, जो भी पेन आप लोगों की लाइफ में रहा है, उन सारी चीज़ों का एंड होने वाला है। आप लोगों की लाइफ में एबंडेंस आती हुई दिखाई पड़ रही है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, मतलब अगर आपका कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, जो आपको लगता है कि आपका वेलविशर है, जो आपको लगता है कि आपको गाइड कर सकता है, तो ऐसे लोगों की हेल्प लेना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तीसरी चीज़ है बिग हैप्पी चेंजेस, मतलब आप लोगों की लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं। अगर पिछला काफ़ी समय आप लोगों ने बहुत टेंशन में, बहुत पेन में, बहुत दिक्कतों में गुजारा है, तो ये मान के चलिए कि आने वाला जो समय है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस से भरा हुआ होगा। दोस्तों, आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।